Good morning, everybody. In this Amritam series, today I'll be presenting the Western mystics again. પશ્ચિમી ચિંતકો રહસ્યવાદીઓ એમની આંતરદ્રષ્ટિ ઇનસાइट्स। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ डॉक्टर लैरी डोसे, जो एमडी है, डॉक्टर है। हीलिंग वर्ड्स में वो लिखते हैं, द मोर वी पुश एंड कंट्रोल दीज इवेंट्स, प्रेयरफुल इंटेंशन हम रखते हैं तब, the more they seem to elude us. The secret seems to consist in not trying and not doing, allowing the world to manifest talismanically its wisdom and not ours. जब जब भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये बदल जाए, विश्व में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, intentionally, if we pray for certain things, maybe the secret seems to consist in not trying and not doing, but allowing the world to manifest talismanically its wisdom and not ours. Although prayer is effective non-locally at a distance, we cannot always make it happen by willing intent or by praying for specific outcomes. ऐसा हो सकता है कि एट ए डिस्टेंस हमारी प्रेयर शायद सफल हो जाए, बट वी कैन नॉट ऑलवेज मेक इट हैपन। हमेशा वैसा हो ऐसा ही नहीं है। और बाय प्रेइंग फॉर स्पेसिफिक आउटकम्स, या तो पर्टिकुलर रिजल्ट हमें चाहिए, इसके लिए हम प्रेयर करें और वह प्रेयर हमारी सफल ही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं और कुछ और होता है, क्योंकि इसके पीछे भी परम तत्व का कोई ऐसा रहस्य है जो हमने जो चाहा वो मिले, इसके बजाय वो जो चाहे वो मिले, इसमें शायद हमारा ज़्यादा कल्याण हो सकता है। वी कैन ऑल्सो सी प्रेयर एज एन इन्विटेशन, एक आमंत्रण और ए रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट फॉर द वर्ल्ड टू मैनिफेस्ट इन बेनिवोलेंट वेज। या तो कभी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फॉर द वर्ल्ड, जगत के लिए, हम जगत के कल्याण के लिए, इन बेनिवोलेंट वेज, बेनिवोलेंट मीन्स दया भाव से प्रेरित ऐसे रास्ते से विश्व का कल्याण हो और ऐसी चीज़ें यहाँ घटे जिससे जो मैनिफेस्ट हो, आविर्भाव हो, ऐसा हो सकता है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज that what we think, what we pray is successful. Joseph Clinton Pierce इवोल्यूशन एंड में लिखते हैं, फॉर ईयर्स अर्नेस्ट हिलगार्ड ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी and he has investigated an enigmatic aspect of personality. एक ऐसा ह्यूमन पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा छिपा हुआ पार्ट है जो उसने खोज लिया, दैट ही कॉल्स द हिडन ऑब्जर्वर, जो पीछे भीतर छुपा हुआ ऑब्जर्वर है, जो दृष्टा है, जो दर्शक है। नो मैटर व्हाट अवर कॉन्शियस स्टेट इज, हमारा कॉन्शियस, हमारी जागृति अवस्था कोई भी क्यों ना हो, whether we are sleeping, anesthetized, under hypnosis or drugged, या हम सो रहे हो, या हमें एनेस्थेशिया दिया गया हो, या हमें हिप्नोसिस के भीतर में इसके असर के नीचे हो, इफेक्ट के नीचे हो, या तो ड्रग, कोई दवाइयाँ हमें दी गई है उसकी असर के नीचे हो, कोई भी कॉन्शियस स्टेट क्यों ना हो, वी हैव अनदर aspect of self that is always alert,
and aware of everything going on and that responds intelligently. हमारे भीतर एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे सेल्फ में जो हमेशा जागरूक है, एंड अवेयर ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन, जो भी चलता है उसे उसका पता है, एंड दैट रिस्पॉन्स इंटेलिजेंटली, और वो जो भी रिस्पॉन्स देता है वो बुद्धिमत्ता से देता है, प्रज्ञा से देता है। वो ही है हमारा साक्षी, भीतर का साक्षी, हिडन ऑब्जर्वर। उपनिषद कहता है, ऐसा लगता है ना, द हिडन ऑब्जर्वर डिस्प्लेस एन अनइमोशनल डिटेच इंटेलिजेंस। जो हिडन ऑब्जर्वर है इसके पास क्या है? अनइमोशनल। वो इमोशनल नहीं होता है, जो भी वो रिस्पॉन्स देता है तब इसमें कोई इमोशन नहीं आती है। डिटेच इंटेलिजेंस, वो अनासक्त भाव वाली बुद्धि है। मोर पावरफुल एंड कोहेसिव देन अवर ईगो सेल्फ। हमारा जो अहंकार का जो सेल्फ है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल ये है। इट सीम्स टू मी दैट वी आर वन विद दिस हिडन ऑब्जर्वर। वो राइटर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम ये हिडन ऑब्जर्वर के साथ एक होते हैं। कब तक? अनटिल अबाउट एज 7, हमारी 7 साल की उम्र तक हम इससे जागरूक होते हैं। इसलिए 7 साल के बच्चों को या 5 साल के बच्चों को अपने अतीत का स्मरण होता है। धीरे धीरे हमारी सोसाइटी उसे प्रोग्रामिंग दे रही है, इसलिए वो बदल जाता है और वो कट ऑफ हो जाता है। एट विच पॉइंट आवर इंटेलेक्ट बिगिन्स टू फॉर्म एंड स्प्लिट टेक्स प्लेस। उस अवस्था के बाद हमारी इंटेलिजेंस में स्प्लिट आ जाते हैं, विभाजन हो जाता है, एंड हमारी बुद्धि विकसित होना शुरू होती है। तब वो जो सूक्ष्म चेतना है वो चेतना धीरे धीरे चली जाती है। डॉक्टर बेवर्ली रूबिक इन टॉवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड व्यू, जो रसेल डिकार्टो ने लिखा है, इसमें लिखते हैं, आई थिंक द एक्सपेरिमेंटल वर्क of Robert John and Brenda John of Princeton University, a Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory in that university, is certainly important. क्या काम करते हैं वो लोग? They have shown that people can skew the numbers on a random number generator towards higher or lower values by simply wishing them to be higher or low respectively. जब रैंडम नंबर जनरेटर पे अगर वो जो नंबर चाहे वो नंबर अगर वो कल्पना करके सोचे तो इफ दे विश दैट कैन बी हायर और लोअर. इट्स वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू द ट्रेडिशनल साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू अबाउट द वे ऑफ थिंग्स आर. ट्रेडिशनली जो साइंस सोचता है कि ऐसे ही चीज़ें ऐसे ही बनती है, इससे ये थोड़ा अलग है. That we simply can't explain using the old framework. हर बार हमारा पुराना फ्रेमवर्क काम नहीं करता है, कुछ अलग होता है. Their data is real challenge to the prevailing paradigm. They have shown that mental intention can interact with random physical systems, whether they are mechanical, electronic or radioactive. ये है क्रक्स. हमारा जो इरादा है, मेंटल इंटेंशन है, हमारी जो सोच है, वो ही सब कुछ बदल देती है. साइंटिस्ट लिखते हैं, ये थियरी ऑफ क्वार्ट्ज आई ना फिजिक्स में, तो कहते हैं कि हम जब अब तो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारी जैसी सोच होती है ऐसी इलेक्ट्रॉन्स की गति बदल जाती है. अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जैसी अणु परमाणु जैसी जो चीज़ है इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है, तो फिर हम सोच ले
कि हमारी ऐसी सोच, हमारा इंटेंशन पूरे विश्व के पैराडाइम को बदल सकता है। विश्व के जो भी संजोग बन रहे हैं, सो भी बनाव बन रहे, हैपनिंग्स, अकरेंसेस हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा इंटेंशन क्या है वो असर करता है, माने या नहीं माने। इसलिए हमारे वेद के ऋषि ने बोला, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येर्माक्षभिर्य जत्रा। हम अच्छा सुने, भद्र कल्याणकारी सुने, हम कल्याणकारी चीज देखें। दीपक चोपड़ा is an Indian settled in US. He is MD और क्वांटम हीलिंग में वो लिखते हैं, The discovery of the quantum realm opened a way to follow the influence of the sun, moon and see down deeper into ourselves. जब से क्वांटम रियान का एक क्षेत्र का खोज हुआ है, तब से पैराक्लिसस ने तो उसी टाइम कह दिया था, हजारों साल पहले जो उसने कहा, कोई भी साइंटिफिक साधन नहीं थे उसके पास, लेबोरेटरी नहीं थी, उसी टाइम पे उसने वही किया। अब ये कह रहा है, दीपक चोपड़ा कह रहे हैं, क्या कहते हैं, द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम रियाम ओपनड ए वे टू फॉलो द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन, मून एंड सी डाउन डीपर इनटू आवरसेल्व्स। सूर्य का, चंद्र का, समुद्र का हमारे ऊपर असर होता है, इट अफेक्ट्स अस। I am taking you there only in the hope that there is even more healing to be found there. मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि नॉर्मल मेडिसिन, डॉक्टर बोल रहा है, से जो हीलिंग नहीं होता है वो हीलिंग, वो चंद्र, तारा, सितारा, सूर्य, समुद्र, समंदर, इनकी असर से हो सकता है। मोर हीलिंग पॉसिबल। We already know that human fetus develops by remembering and imitating the shapes of fish, amphibians and early mammals. માતાના ગર્ભમાં જે પણ છે, माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो भी फिश को याद करता है, क्योंकि वो ऐसे घूमता है ना, मगर जैसे, क्रोकोडाइल जैसे प्राणी, और अर्ली ममल्स जो स्तन्य प्राणी थे अर्ली, उनको याद करता है और वो डेवलप होता है। क्वांटम डिस्कवरीज एनेबल अस टू गो इनटू आवर वेरी एटम्स एंड रिमेंबर द अर्ली यूनिवर्स इटसेल्फ। अभी ये थियरी ऐसा कह रही है, डिस्कवरी ऐसा कह रही है, टू गो इनटू आवर वेरी एटम्स, हमारे अणु के भीतर जाए, एंड अर्ली यूनिवर्स को हम याद कर सकते हैं कि हमारे अणु में हमारा अतीत छुपा हुआ है, पूरी स्मृति इसमें है। जो 5 प्रकार के जो स्वप्न कहे गए, इसमें ये स्वप्न ऐसा ही है कि जो पूरी अतीत की स्मृति है इसमें भंडारी गई है, और वो स्वप्न जब आता है तब सबकॉन्शियस लेवल में से सो भी पुरानी हमारी जिंदगी में हुआ था, वो सब हम देख सकते हैं। जेम्स ए स्वैन सेक्रेड प्लेसेस में लिखते हैं, हाउ द लिविंग अर्थ सीक्स अवर फ्रेंडशिप। ये जो जिंदा पृथ्वी है, ये हमारी मैत्री क्या कैसे चाहती है। अर्थ वॉन्ट्स अवर फ्रेंडशिप। लिखते हैं, ओनली ए हैंडफुल ऑफ होपी वाइज पीपल आर अलाइव हु नो ऑल ऑफ दिस प्लेसेस। बहुत थोड़े लोग हैं जिसे होपी कहे जाते हैं, ऐसे लोग जो ये सेक्रेड प्लेसेस का पूरा ज्ञान है, कहाँ कहाँ सेक्रेड प्लेसेस है। They can feel and sense the power of place, and they say that the power of sacred places lies in more than invisible beauty. These wise minds acknowledge that history is important, but of much greater importance they exist is spirit. ये जो लोग हैं जो सेक्रेड प्लेसेस को जानते हैं, वो कहते हैं, they can feel and sense the power of place. जहाँ जाते हैं वो जगह की क्या पावर है वो सेंस कर लेते, समझ जाते हैं।
And they say that the power of sacred places lies in more than visible beauty. बाहर से सुंदर दिखता है, इससे भी ज़्यादा पावर ये सेक्रेड प्लेसेस में और पावर है. And these wise minds acknowledge that history is important. इतिहास ज़रूरी है. But of much greater importance, they insist, is spirit. वो जो जगह है, वो जगह का स्पिरिट क्या है? क्योंकि आत्म तत्व तो जगह पूरी विश्व में फैला हुआ है, तो उसका स्पिरिट क्या है इस बिहाइंड, वो लोग पकड़ लेते हैं. दिस स्पिरिट कैन वर्क विथ पीपल ऑफ ऑल रेसेस. कोई भी जाति प्रथा या कोई पण बंधन नहीं, ऐसे सभी लोगों के साथ ये स्पिरिट काम करता है. जो जगह का जो स्पिरिट है वो काम करता है. बट ओनली वन माइंड इज क्लियर एंड वन हार्ट इज प्योर. हृदय और मन शुद्ध हो तब ये काम होता है. Certain special places in nature have the capacity to facilitate people entering altered states of awareness which are called spiritual. कई ऐसी जगह है जहाँ वो जगह की प्रकृति में ऐसी कैपेसिटी है to facilitate people entering altered states of awareness. वो जागृति की अलग अवस्था में चले जाते हैं. ये जगह का अपना पावर है, स्पिरिट है, विच आर कॉल्ड स्पिरिचुअल एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट मेंटल और फिजिकल कॉन्टेक्ट विद देम. वो जगह जो है जैसी सेक्रेड प्लेसेस से उससे फिजिकल या मेंटल कांटेक्ट हो सकता है, तो उनमें ये कैपेसिटी है कि हमें ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस दे सकता है. वो ऑल्टर्ड स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट से ऑल्टर्ड, अलग सा वैकल्पिक ऐसा अनुभव हमें वहाँ प्राप्त हो सकता है. इसलिए हमारे शास्त्र पागल नहीं है. वो कहते हैं कि कभी कभी 6 महीने में, 12 महीने में 1-2 बार हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पवित्र लोग रहते हैं और रहते थे, ऐसी जगह जहाँ की प्रकृति ऐसे ऑल्टर्ड स्टेट देने के लिए बिल्कुल कैपेबल है. हिमालय में जाओ, हिमालय में जैसे ये इसकी माउंटेन्स में हम या इसकी रेंजेस में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं हम अलग हो जाते हैं. अनुभव करके देखना. पागल नहीं ये लोग इतना सारा खर्चा करके वहाँ जाते हैं. माउंट आबू जाओ, कम से कम नज़दीक है, वहाँ देखो सुबह और शाम सनसेट सनराइज देख के फिर उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो शांतिमय गरिमा है, उसके साथ एक हो जाओ. यू विल गेट ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. और इसीलिए कोई स्पेसिफिक जगह भी हमारे शास्त्र में तो कोई है कि यहाँ जाओ, जिसे तीर्थ का नाम दे दिया. गंगा की पवित्र भूमि है, भले कोई माने या न माने, रैशनल माइंड स्वीकार करे या न करे. और खास करके ऋषिकेश जैसी जगह, हरिद्वार तो थोड़ा बाजारू हो गया, ज़्यादा आवाज़, नॉइस, बिजनेस. ऋषिकेश जैसा अंतरंग में जाओ, सिद्धबारी जाओ, वहाँ देखो और वहाँ प्रकृति में रहने का आनंद लो, तो कुछ ऑल्टर स्टेट्स प्राप्त करने का आप अपने आप हो जाता है. कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती. और ऐसे क्षेत्र में उपनिषद या ऐसी हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसका भी एक अलग रंग होता है, उसकी और मज़ा है. थिक नैट हम जैन मास्टर है, काफ़ी फेमस है और बड़े जागरूक है. वो लव इन एक्शन में लिखते हैं, एज ए नोविस इन ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. मैंने जब बुद्ध विहार में प्रवेश किया एज ए नोविस,
शुरू का जो मैं साधक था, आई वॉज टॉट टू बी अवेयर ऑफ ईच थिंग आई डिड थ्रू आउट द डे। मुझे कहा गया था कि हर दिन में जो भी चीज़ करो, अवेयर होना, जागरूक होके करना। कुछ भी करना है अनकॉन्शियसली मत करना। खाना है, पीना है, घूमना है, सोना है, ड्रेसअप होना है, स्नान करना है, कुछ भी करना है जागरूक होके करो। एंड फॉर मोर देन 50 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। और 50 साल से ऊपर मैं ये प्रैक्टिस करता आया हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड I thought that this kind of practice was only for beginners. जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि ऐसी प्रैक्टिस तो शुरू के साधक के लिए ही होती है। पर 50 साल की प्रैक्टिस के बाद वो कहते हैं, I thought this kind of practice was only for beginners, that advanced people did more important things. जो साधक है, जो आगे बढ़े हुए हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते होंगे कुछ बात, कुछ साधना। बट नाउ आई नो दैट द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस इज फॉर एवरीवन। शुरू का साधक हो या अंत का साधक हो, सबके लिए ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो भी करो वो कॉन्शियसली करो, वो प्रैक्टिस ये जरूरी है। गैरी स्पेंस लिखते हैं, हाउ टू आर्ग्यू एंड विन एवरी टाइम। दलील कैसे करो और हर टाइम आप ही विजयी बनो, ऐसी किताब लिखी है उन्होंने। द पावर अदर्स पजेस इज द पावर आई गिव देम। दूसरों को अगर मैं पावर देता हूँ तो वो पावर से वो मुझे पजेस करते हैं। इफ आई हैव एंडोर्ड द अदर विथ पावर दैट द अदर डज नॉट पजेस, दूसरे के पास जो पावर नहीं है वो पावर मैं उसे देता हूँ, देन आई फेस माई ओन पावर। तो मैं अपने ही पावर को मुझे फेस करना पड़ता है। माई ओन पावर हैज़ बिकम माई ओपोनेंट। मेरा ही खुद का पावर मेरा दुश्मन बन गया, विरोधी बन गया, माई एनिमी। ऑन द अदर हैंड, इफ द अदर पजेसिस पावर, दूसरे के पास अगर पावर है but I do not perceive the other's power as effective against me, किसी के सामने मैं जाता हूँ तो दूसरे का पावर मेरे पावर से ज़्यादा नहीं है, ऐसा अगर मान के चलता हूँ तो he has none for me, तो उसका पावर मेरे पे काम नहीं करेगा। none for me. Bannon says, all fields have different kinds of boundaries. जब भी जो fields है अलग अलग boundaries होती है। So the boundary of someone who has a lot of love will be soft and more resilient. तो जो आदमी प्रेम करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रेम है, उसकी जो बाउंड्री हो कैसी होगी? सॉफ्ट, मुलायम होगी और हमें कंफर्ट फील करेंगे हम। एज ए रिजल्ट दे कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ह्यूमन बीइंग इन ए मच ईजियर वे। ये सॉफ्ट बाउंड्री होने के कारण, फुल ऑफ लव होने के कारण वो दूसरे आदमी से वो ईजिली इंटरेक्ट करेंगे, संवाद करेंगे। फीलिंग ग्रेटफुल एनर्जीज द डीपर रीजन्स ऑफ द डिवाइन स्पिरिट, the intense energy from the core essence then radiates out. Feeling grateful energies, किसी ने कुछ हमारे लिए किया और हम अब उसके सामने अगर हमें रियली हम कृतज्ञ है, द डीपर रीजन्स ऑफ द डिवाइन स्पिरिट, और डिवाइन स्पिरिट जो हमारे लिए कुछ काम करता है उसके भी डीपर रीजन्स के लिए हम ग्रेटफुल है, तो देन इट पुट्स द इंडिविजुअल इन सिंक्रोनिसिटी विद द यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड। तो फिर वो आदमी में से एक कोर इसेंस रेडिएट होता है, इंटेंस एनर्जी का कोर इसेंस ऐसे आदमी में से रेडिएट होता है। एंड ग्रेटिट्यूड
also puts the individual in synchronicity with the universal energy field. जो वैश्विक ऊर्जा का क्षेत्र है उसके साथ भी मैं संपर्क में आ सकता है. और the morphogenetic fields of the whole planet and solar system, then the entire universe becomes very supportive. या तो ये विश्व के पूरे एनर्जी क्षेत्र के साथ एक हो जाए या इतना ग्रेटिट्यूड से भर जाए, कृतज्ञता के भाव से, that the morphogenetic fields of the whole planet, morphogenetic means कुछ भी सोचे समझे बिना एक जगह पे जो होता है वो दूसरी जगह पे होता है, ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड वेव है. एंड इवन सोलर सिस्टम है, उसके साथ एंटायर यूनिवर्स बिकम्स वेरी सपोर्टिव. पूरा यूनिवर्स उसके लिए सपोर्टिव बन जाता है. एंड दिस इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन, दिस इज द स्पिरिचुअल सीक्रेट वन हैज टू लर्न. तो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स नाम की किताब है जो कोरिन मैकलाफ्लिन एंड गार्डन डेविडसन ने लिखी है. We always have a quiet time of attunement, at-one-ment with the devas in our garden before working here. हम हमारे गार्डन में जो काम करते हैं उसके पहले हम क्या करता है, हमारा ट्यूनिंग हो जाता है विद द देवास. जो देवास हमारे गार्डन में बसे हैं उसके साथ हमारा एट्यूनमेंट हो जाता है, एक हो जाता है. वी एट्यून टू द देवास ऑफ ट्रीज बिफोर वी कट देम. वृक्ष के जो देव होते हैं, शास्त्र में कहा है ना, ग्राम देवता, हर एक क्षेत्र का देवता होता है. ऐसे ये वृक्ष के जो देव है उसके साथ भी हम उसे काटने के पहले हम उसके साथ एक हो जाते हैं, एट्यून. एंड वी हैव सक्सेसफुली एट्यून टू द देवास ऑफ इंसेक्ट्स टू हैव देम लीव प्लांट्स. अगर इंसेक्ट्स प्लांट्स को नुकसान कर रहे, खाते हैं ना, बिगाड़ देते हैं, तो प्लांट्स के जो इंसेक्ट्स के अंदर जो देवास है उसके ऊपर भी हम यही कार्य करते हैं. हम उनके साथ एट्यून हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये प्लांट को छोड़ दो, और वो चले जाते हैं. बट व्हेन वी ट्राई टू एट्यून टू द देवा और स्पिरिट ऑफ द डियर टू आस्क देम टू स्टॉप ईटिंग अवर गार्डन. पर आश्चर्य की बात है कि हमारे गार्डन में हिरण थे, डियर, और हमने हिरण में बसे हुए देवा को बोला कि आप ये गार्डन को छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे गार्डन में से बहुत सारे फ्रूट्स खा जाते थे, वे प्लांट्स खा जाते थे. इट टुक मैनी डेज ऑफ मेडिटेशन टू गेट इनटू रेपो विद दैट देवा. बहुत दिनों के मेडिटेशन के बाद हम डियर के देवा के साथ हम एक हो सके. क्यों? द डियर हैड बीन हंटेड बाय द फॉर्मर ओनर्स ऑफ द लैंड. क्योंकि हमारे जो पहले के मालिक थे जो गार्डन के, उन्होंने बहुत बार ये डियर का शिकार किया था. एंड ट्रस्ट नीडेड टू बी रीएस्टैब्लिश. और ये डियर को मनुष्य जाति पे से विश्वास उठ गया था. तो हमें बहुत दिनों के बाद हम उस पे ला सके, और ट्रस्ट में लाए, हमारे ट्रस्ट में लाए. बाद में वो हिरण जगह छोड़ के चले गए. We also found that we could not attune to nature if we were not attuned to each other. दूसरा, हम गार्डन में जो भी काम करते थे, हम एक दूसरे के साथ भी ट्यून में नहीं होते, तो we cannot affect the nature also. So any conflicts had to be cleared up first. तो हमारे बीच में अगर कोई संघर्ष है तो पहले हमें उसे निपटाना पड़ता है. We then discovered that we could not think of nature as just the small plot of garden. फिर हमें पता चला कि प्रकृति है वो हमारे गार्डन का थोड़ा सा प्लॉट ही नहीं है, थोड़ी जगह ही नहीं है. Must include the surrounding landscape and forest. पर हमें
हमारा एट्यूनमेंट में जब ट्यूनिंग करना है तो आजू बाजू के जो जंगल है और आजू बाजू की जो लैंडस्केप है उसके साथ भी हमारा ट्यूनिंग करना इतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर लारी डोसे अगेन, एमडी, हीलिंग वर्ड्स में लिखते हैं, इफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए ड्रग that was as powerful as love in creating health, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रेम के जैसी कोई इक्वली पावरफुल ड्रग अगर वो खोज सके, इट वुड बी हेराल्डेड एज ए मेडिकल ब्रेक थ्रू। तो मेडिकल वर्ल्ड में एक अलग सा तरीका, अलग सी खोज बन जाएगी, एंड मार्केटेड ओवरनाइट, और रातों रात वो पब्लिश हो जाएगी, फेमस हो जाएगी, ऐसी ड्रग जो प्रेम के इक्विवेलेंट हो, especially if it has as few side effects and was as inexpensive as love। उनकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो और प्रेम की जैसी वो खर्चाल नहीं हो। प्रेम कोई खर्च नहीं चाहिए प्रेम में, नो एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड। ऐसी ड्रग खोज ले तो क्या कल्पना है। दिस इज नॉट सेंटिमेंटल एग्जाजरेशन। अब कोई मैं भावना में आके बोल नहीं रहा हूँ, यह अतिशयोक्ति नहीं है। वन सर्वे ऑफ 10,000 मैन विथ हार्ट डिसीज, एक सर्वे किया था 10,000 लोगों का जिसे हार्ट डिसीज था, फाउंड ए 50% रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेस्ट पेन, एंजाइना, चेस्ट पेन होता है ना हार्ट डिसीज में, तो 50% रिडक्शन हो जाता है। कब? इन मैन हु परसीव देयर वाइफ्स एज सपोर्टिव एंड लविंग। अगर उनकी पत्नियां उनको सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है और प्रेम दे रही है, तो 10,000 लोगों में से हमने देखा कि 50%, 50% रिडक्शन ये चेस्ट पेन में हो जाता है अगर वाइफ्स आर सपोर्टिव एंड लविंग। सो लव इज द क्योर। Other research shows that when you have pleasurable get-togethers with our loved ones, हम जिसे प्रेम करते हैं, हम जिसे अफेक्शन में हमारा अफेक्शन जिसके साथ है, वो लोग के साथ हम मिलते हैं, जब प्लेजरेबल, मज़ा आए, आनंद आए, ऐसे गेट टुगेदर साथ में मिलते हैं, ऐसा कोई प्रसंग होता है, और प्लेजेंट एनकाउंटर्स विथ कोवर्कर्स, या तो हम जिसके साथ काम करते उसके साथ बहुत आनंददायी ऐसा प्रत्यायन होता है, तो द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक जो शक्ति है, इट लास्ट फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक रहती है। इसलिए जो भी हम जिसको चाहते हैं, जिसको इनको बार बार मिलना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए, या जो को वर्कर्स है वो भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रेम से व्यवहार करे, ऐसा होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव इंटरेक्शंस लोअर अवर इम्यून सिस्टम। नेगेटिव जो होता है इंटरेक्शन, हमारा संवाद, तो हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, बट द इफेक्ट्स आर नॉट एज लॉन्ग लास्टिंग एज पॉजिटिव वंस। पर पॉजिटिव इफेक्ट जितनी लास्टिंग होती है, इतनी ये नेगेटिव इफेक्ट इतनी लास्टिंग नहीं होती है। दीपक चोपड़ा अगेन क्वांटम हीलिंग में लिखते हैं, एन ओहियो यूनिवर्सिटी स्टडी ऑफ हार्ट डिसीज in the 1970s was conducted by feeding quite toxic high cholesterol diets to rabbits। एक रिसर्च किया था इस यूनिवर्सिटी में, टॉक्सिक फूड दिया गया
ऊंचा कोलेस्ट्रॉल हो ऐसा फूड दिया गया रैबिट्स को, इन ऑर्डर टू ब्लॉक देयर आर्टरीज। उनकी आर्टरीज इससे ब्लॉक होती है कि नहीं वो जानने के लिए उनको हाई कोलेस्ट्रॉल फूड दिया गया, टॉक्सिक फूड दिया गया। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स बिगेन टू अपीयर इन ऑल द रैबिट ग्रुप्स। लगभग हर एक रैबिट ग्रुप में से समांतर ऐसा परिणाम आते थे एक्सेप्ट फॉर वन विच स्ट्रेनली डिस्प्लेड 60% फीवर सिम्टम्स। एक ऐसा ग्रुप था कि जो इसमें 60% फ्यू ऐसे सिम्टम्स दिखते थे टॉक्सिक के फूड के या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड की जो असर थी वो 60% कम थी। क्यों? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट दैट, अचानक हमने खोज निकाला that the student who was in charge of feeding these particular rabbits, ये ग्रुप के रैबिट्स होते उनके खाना देने के लिए जो चार्ज में था वो स्टूडेंट ही लाइक टू फॉन्डल एंड पेट देम। खाना देने के पहले उसे फॉन्डल कहता था, प्यार से उसके साथ बर्ताव करता था, पेट देम। ही वुड होल्ड ईच रैबिट लविंगली फॉर अ फ्यू मिनट्स। हर एक रैबिट को अपने प्यार से अपने पास वो थोड़ी देर रखता था, बिफोर फीडिंग इट, वो खाना खिलाने के पहले। एस्टोनिशिंगली दिस अलोन सीम टू एनेबल द एनिमल्स टू ओवरकम द टॉक्सिक डाइट। इसलिए वो एनिमल्स पे टॉक्सिक डाइट की असर 60% कम थी। प्रेम अगेन सेम वी कैन see in the case of human beings also we can do that same. It is baffling to think that evolution has built into the rabbit's mind an immune response that needs to be triggered by human cuddling. इसका मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन ने रैबिट्स में ऐसी इम्यून रिस्पॉन्स दिया है उनके माइंड में कि जो अगर ह्यूमन कडलिंग प्यार से अगर कोई उसे टच करे या पेट करे तो उनके इम्यून सिस्टम पे असर होता है। माइकल मर्फी एंड जॉर्ज लियोनार्ड द लाइफ वी आर गिवन में लिखते हैं, नेवर बिफोर देयर हैज बीन सो मच साइंटिफिकली बेस्ड नॉलेज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। आज तक नहीं हुआ है, पता नहीं चला है कि ह्यूमन नेचर में ही रूपांतरण होने की शक्ति है। शेरबिंदो की थियरी से रिजेंबल होती है। ह्यूमन नेचर में आज तक नेवर हैज बीन सो मच साइंटिफिकली बेस्ड नॉलेज था, पर वैज्ञानिक आधार पे ये नॉलेज नहीं था कि जो ह्यूमन नेचर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दिस गिव्स द ह्यूमन रेस एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू मेक ए ग्रेट इवोल्यूशनरी एडवांस। और जब ये पता चला है तो ह्यूमन रेस मानव जाति में अब एक ऐसी शक्ति आ गई है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, अनप्रेसिडेंटेड, आज तक कभी सोचा नहीं था, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसमें आ गई है टू मेक ए ग्रेट इवोल्यूशनरी एडवांस, जो उत्क्रांति में काफ़ी प्रगति कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, एंड टू परस्यू इट्स डेस्टिनी विथ मोर क्लैरिटी देन एवर बिफोर। आज तक हम जितना ध्यान से सभान अवस्था में हमारी डेस्टिनी को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, अभी इतना कर सकते हैं। क्या है ये? इट लाइज इन द बिलीफ दैट ऑर्डिनरी पीपल इवन विथ बिजी लाइव्स कैन डेवलप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज। सामान्य आदमी के जो अपने रूटीन में से बिजी रहता है, उसमें से बाहर नहीं आ सकता है, वो भी ऐसी एक असामान्य शक्तियाँ उसमें विकसित हो सकती है इफ दे प्रैक्टिस रेगुलरली ओवर टाइम, integrate the functions of the body, mind and emotions and soul through diet regularly करें। कैसे फंक्शंस उसको संयोजित करें? बॉडी, माइंड, इमोशन एंड सोल, डे, मन
अपनी लागनी, उर्मी और सोल और आत्मा थ्रू डाइट, खाने पीने में, फिर एक्सरसाइज, फिर रीडिंग एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज, ग्रुप प्रोसेस एंड मेडिटेशन। एक साथ समूह में थोड़ी एक्टिविटीज करें, पूरे ग्रुप में कैसे एक प्रोसेस करें या मेडिटेशन करें, डाइट को, एक्सरसाइज को, सब में वो इंटीग्रेट करें अपनी बॉडी, माइंड, आत्मा सबको, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी मिल सकती है, भले वो सामान्य रूटीन में रहने वाले आदमी क्यों न हो। एंड एन्जॉय द इंट्रिंसिक बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस, और वो जो प्रैक्टिस करता है उसके बेनिफिट्स वो एंजॉय करे, तब ये हो सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंट इज लर्निंग टू एंजॉय रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस को एंजॉय करें, ऐसा सीखे। फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन इन द अनएम्बेलिश्ड ब्यूटी ऑफ द कॉमन प्लेस। सामान्य जगह है, उसमें भी ब्यूटी है, एक सौंदर्य खोजने का वो प्रयत्न करे, उसमें संतोष उसे मिल जाए। एंड लर्निंग टू लव द प्लेट्यू, द पीरियड्स व्हेन यू सीम टू बी मेकिंग नो प्रोग्रेस। और ऐसे जो काल आते हैं, लम्हा आता है जहाँ आप प्रोग्रेस नहीं करते ऐसा आपको लगता है, तभी भी लव दैट प्रोसेस, लव those periods just as much as you love the inevitable spurts of learning and change। जैसे सीखते हैं और बदलाव आता है और आपको मज़ा आता है, तो वो जो ऐसे लंबा आता है कि जिसमें आप लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं करते, इसको भी अगर हम प्रेम करना सीख जाए तो। एंड द फाइनल एफर्मेशन शुड बी माई एंटायर बीइंग इज बैलेंस, वाइटल एंड हेल्दी। और हर रोज एक एफर्मेशन अपने को दे दे, जेने कहिए स्वगतोक्ति, खुद अपने को ऑटो सजेशन करे कि माई एंटायर बीइंग इज बैलेंस, मैं पूर्णतः बैलेंस हूँ, वाइटल हूँ, प्राण शक्ति धारक हूँ और हेल्दी हूँ। रोजमेरी एटलिया द ईगल एंड द रोज में लिखती है, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट गिव्स अस विजडम। प्रज्ञा ऐसा कोई जादुई चमत्कार नहीं है जहाँ से मिल सकती है। ओनली अवर एक्सपीरियंस विल टीच अस, हमारा अनुभव ही हमें सिखाएगा। एंड देन ओनली इफ यू आर ट्रूली विलिंग टू लर्न, और सचमुच वो अनुभव में से हम सीखने के लिए तैयार है, तब वो अनुभव हमें सिखा सकता है, बाकी कोई जादू नहीं है। वी कैन रीड ए मिलियन बुक्स हुज वर्ड्स इंस्पायर अस, लाखों किताबों पढ़े जिसके शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, विल हेल्प टू पॉइंट अस इन द सर्टन डायरेक्शन, वो हमें दिशा दे सकते हैं। कई किताबें जिसमें से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो हमें एक दिशा दे सकती है, बट ओनली द एक्सपीरियंस कैन गिव अस ट्रू मीनिंग ऑफ द रिटन वर्ड। पर जो भी लाखों किताबों में जो शब्द लिखा गया है, उसका अनुभव जब तक नहीं हो तब तक एवरीथिंग इज यूजलेस। तो आज इतना ही वेस्टर्न मिस्टिक्स के इंसाइट्स में। नेक्स्ट टाइम और वेस्टर्न मिस्टिक लेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसीलिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।